विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कैम सॉल्यूशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या दो चर वाले रैखिक समीकरण हल कर रहे हैं। इसके थ्रू हमने पिछली वीडियोस में किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, इनके सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डिस्कस किया था अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब इनके सॉल्यूशंस निकालने के मेथड क्या क्या है, जैसे पीछे हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्व किया था, आज हम मेथड सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखो नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट, यानी एक को दूसरी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। आपके पास दो इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल सी चीज है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ x + y = 3 और दूसरी इक्वेशन लेता हूँ x - y = 7। ये दो इक्वेशन हमारे पास, ये कहते हैं कि x और y की वैल्यू निकालो, हम यूज करेंगे इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। प्रोसेस देख लो, मान लिया इस इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। आप चाहे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, और उस वैल्यू को यूं का यूं दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब कोशिश हमें ये करनी है कि यहाँ पे जो वेरिएबल अकेला हो, यानी जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, जिसके साथ में नंबर क्या हो 1, उसको इस साइड रखो लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। और अगर दोनों के साथ ही कोएफिशिएंट है, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी नंबर है, तब तुम्हारी मर्जी है, इस किसी को भी एक साइड रखो और दूसरे को दूसरी साइड ले जाओ। जैसे हम इसको x को इधर रखते हैं, y को उधर ले जाते हैं। x y यहाँ पे किस चीज का, प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा y का, तो 3 - y कट गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये वाली, इसको हम इसमें 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट x = 3 - y इन सेकंड। सेकंड में रखेंगे बेटा, सेकंड में रखो, जहां भी x नजर आए वहां 3 - y रखो। तो ये 3 - y और आगे फिर क्या आया -y, यानी जहां x था, x की जगह क्या रख दिया 3 - y, इस x की जगह 3 - y आ गया। आगे फिर क्या है -y = 7। ओके, अब ये दोनों y हो गए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बचेगा क्या 3, ये 1 और ये 1, तो ये हो गया 2y, सिंबल क्या आएगा -= 7। ओके, अब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, तो y को इधर रखेंगे, बाकी सारा कुछ उठा के उधर ले जाएंगे। सबसे पहले उधर जाएगा 3 के साथ क्या सिंबल है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ बच जाएगा बेटा -2y = 7। 3 उधर जाएगा, किसका हो गया माइनस का, ये बचा -2y = 7 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का, बच गया 4, बड़ा 7 है तो सिंबल प्लस रहेगा। y की वैल्यू निकालिए, तो y के साथ जो नंबर है उधर ले जाए, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 से कैंसिल हो गया 2 थे, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का, ये माइनस का सिंबल था ना नीचे, तो -2 आ गई। अब ये y वाली वैल्यू हम 3 में पुट करते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या बनेगा, x = 3 - y की वैल्यू -2, x क्या होगा बेटा 3 - -2, x की वैल्यू आ गई 5। तो ये प्रोसेस है हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके उससे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उसको फिर थर्ड में पुट करेंगे तो उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। सभी क्वेश्चन इसी प्रोसेस से होंगे। कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने लिखे हैं। हमें इनमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा वही मेथड है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको गिवन है, आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो। हम पहले से निकाल रहे हैं, दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x की वैल्यू क्या होगी 14 - y, y उधर जाके माइनस हो गया, ये इक्वेशन कौन सी बन गई 3। अब हम क्या लिखेंगे, पुट x इन सेकंड, ये जो x की जो वैल्यू
जहां x है वहां पे x की ये वैल्यू रख देंगे। x की जगह क्या रख दिया 14 माइनस वाई, और ये क्या हो गया माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको सोल्व करो बेटा। 14 माइनस ये दोनों ऐड होंगे, बीच में माइनस 2y इक्वल टू 4। 14 उधर जाके माइनस होगा, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10 बचेगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे। 14 में से 4 माइनस हो गया, 10 बच गया, बड़ा माइनस इसलिए माइनस का सिंबल, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया बेटा 10/2 इक्वल टू 5। ओके, अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे 3 में रखेंगे। पुट y इन 3 में x किसके इक्वल आ गया 14 माइनस y, y की जगह क्या है 5, x की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी हमारा x हो गया 9 और y हमारा हो गया 5। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी प्रोसेस में सेकंड है। अब देखो इसमें सेकंड इक्वेशन में फ्रैक्शन दे रखी है, यानी हमें भिन्न दे रखी है। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसकी सेकंड टर्म मानेंगे जब इसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई करो बेटा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है 6, तो इसका एलसीएम ले लिया 6। 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 की s से मल्टीप्लाई 2s प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को t से मल्टीप्लाई 3t इक्वल टू 6, और 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब देखो इसमें तो s और t के साथ कोएफिशिएंट दे रखे हैं 2 और 3, यहाँ पे s और t अकेले हैं, इसलिए हम पहले इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल लेते हैं t की फॉर्म में। और t की भी निकाल सकते, कोई इश्यू नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। तो s की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट। s किसके इक्वल हो जाएगा बेटा t, यहाँ से माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस t, दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 3। इस t की s की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट s इन इक्वेशन 2 में रखो बेटा, जहां s है वहां 3 प्लस t रखेंगे, तो 2 तो इसके मल्टीप्लाई में ना, तो 2 मल्टीप्लाई में s की जगह क्या आ गया 3 प्लस t, प्लस में 3t एज इट इज इक्वल टू 36। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या है बेटा, कि हम इस 3 प्लस t को ब्रैकेट में नहीं लिखते और हम 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को t के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, वहां हमारी गलती हो जाती है। जबकि जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 t से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 3 जा 6 प्लस में 2 t प्लस में 3 t इक्वल टू 36। अब ये 6 2t और 3t कितना हो गया 5t इक्वल टू 36। 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, ये कितना आ गया बेटा 30। t की वैल्यू निकालनी है तो 5 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में जाएगा, 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 6, यानी t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट t इन इक्वेशन 3 में क्या बनेगा s इक्वल टू 3 प्लस t, t की जगह 6 हो गया, तो हमारे पास s क्या आ गया बेटा 9 और t क्या आ गया 6। दिस इज द सिंपल। हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इसी मेथड से हमें सोल्व करते जाना। पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारे पास कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। सेम वही प्रोसेस से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, तो हमें देखो फर्स्ट इसमें तो 9 और 3 दोनों कोएफिशिएंट x और y के, इसमें x के साथ 3 और y के साथ 1 है, तो मैंने कहा था कि जिसके साथ 1 हो उसको LHS में रखेंगे, दूसरों को RHS में लेके जाएंगे। ये बनेगा हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, y को इधर रखेंगे तो 3x उधर चला जाएगा, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x। ओके, अब y में हमें प्लस का चाहिए होता है, माइनस का नहीं, इसलिए माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, ये माइनस 3 हो जाएगा और ये प्लस का 3x हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 9x सेम रहेगा क्योंकि y की जगह में ये पुट करना है, तो इस y की जगह रखेंगे, तो माइनस 3 तो सेम। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसको ब्रैकेट में लेना है, इस हाथ में मल्टीप्लाई है, तो y की जगह क्या आ गया माइनस 3 प्लस 3x इक्वल टू 9।
अब इसको सोल्व करो, 9x अब अंदर मल्टीप्लाई करेगा, देखो -3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस, 3 3 जा 9, अब -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस और प्लस माइनस, 3 3 जा 9x इक्वल टू 9, 9x प्लस का 9x माइनस का दोनों सेम कैंसिल हो गए, 9 इक्वल टू 9 आ गया, यानी हमारे पास वेरिएबल ही खत्म हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेरिएबल ही खत्म हो जाए और हमारे पास ये दोनों टर्म इक्वल आ जाए तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कौन से? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर हिंदी में बात करें तो इसके अनेक हल होंगे। ओके, तो 9 इक्वल टू 9 अगर आ गया तो हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर बाय चांस हम जब इसको सॉल्व करें और ये जो दोनों नंबर है ये इक्वल ना आए, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए 4 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 3, यानी वो दोनों इक्वल ना हो तो उस सिचुएशन में हमारा क्या रहेगा बेटा? नो सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना। अगर सिंपल x और y की वैल्यू निकल जाए तो उसका अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इसका नो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं होगा। तो इस समीकरण के, इन समीकरणों, इन इक्वेशंस के हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते देखो। इसमें क्या है? डेसिमल में आ गया। सबसे पहले तो अगर डेसिमल में आता है डेसिमल को हटा दो। डेसिमल हटेगा कितना हो जाएगा? ये 2x/10 प्लस 3y/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और ये भी 13/10 क्योंकि 1.3 था। सेम ये 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/2.3। देखो इसके भी सभी के नीचे 10 है, इसका भी सभी के नीचे 10 है, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगी आपस में। तो इक्वेशन बचेगी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और ये बचेगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर। अब देखो दोनों ही इक्वेशन में x और y का कोएफिशिएंट है कोई ना कोई, अकेला नहीं है। तो अब तुम्हारी मर्जी है कि इक्वेशन फर्स्ट में से या सेकंड में से किसी में से भी एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इसमें से निकाल लेते हैं। किसकी निकाले? x की निकाले या y की? जिसका तुम्हारा मन करे, जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हो उसको उधर रखो, दूसरे को उठा के उधर ले जाओ। जैसे मान लो मैं 2x की निकाल लेता हूँ, 2x किसके इक्वल होगा? 3y को उधर प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस 13 माइनस 3y। 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड में। तो ध्यान रखना ये 2 आएगा पूरे के डिवाइड में आएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे पुट x इन 2। फर्स्ट से वैल्यू निकालिए तो 2 में पुट करेंगे, पुट कर दो, जहां x है वहां पे वैल्यू रख दो। ये तो बन गया 4 मल्टीप्लाई में x की जगह ब्रैकेट में लेंगे 13 माइनस 3y में 2 प्लस में 5y इक्वल टू 23 बेटा। अब ये देखो ये ब्रैकेट में है और ये 4 इनके साथ मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे वाले नंबर कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 4 को कैंसिल किया 2 से, दिया गया 2 से, तो ये बन गया 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 26, सॉरी 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस में 5y इक्वल टू 23। अब ये देखो हमें y की वैल्यू चाहिए तो y वाला इधर रखेंगे, बाकी उठा के उधर ले जाते हैं। ये माइनस 6y प्लस 5y दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 में से 5 माइनस किया कितना आ गया? 1y। बड़ा माइनस किया तो माइनस 7 आ गया इक्वल में। ये 26 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 23 माइनस का 26, तो माइनस y किसके इक्वल बच गया बेटा? 23 26 प्लस माइनस से माइनस होएगा, ये बच गया -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई? अब y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। यहां लिखा रहा हूं मैं पुट y इन 3 में पुट करो बेटा। x की वैल्यू इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की जगह क्या है? 3 डिवाइड में x की वैल्यू क्या आ गई? 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। 13 में से 9 गया 4/2 इक्वल टू क्या आ गया? 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और y कितना आया है? सिंपल से क्वेश्चंस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है कि इन चीजों में प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो।
अगर यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास कि √2x + √3y = 3 and √3x - √8y = 0। इन दोनों को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। x और y के साथ कोफिशिएंट गिवन है दोनों के साथ, तो जिस मर्जी से वैल्यू निकाल लो, कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे मान लो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास √2x + √3y = 0। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं? मान लो x की निकालना चाहते हैं, तो इसको x को इधर रखेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये बच गई √2x और इक्वल में ये प्लस का उधर जाके होगा -√3y। और x की वैल्यू चाहिए तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x = -√3y√2। ये इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, 2 में पुट करेंगे। पुट 3 इन क्या बनेगा बेटा, √3 × -√3/√2 y प्लस में √3y = 0। देखो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, ये तो माइनस हो गया, √3 × √3 3 हो जाएगा, बटा में √2y प्लस √3y = 0। इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया, क्या बच गया, -3 बटा में √2 प्लस में √3, क्योंकि यहाँ से y बाहर आया तो -3 बटा √2 बच गया, प्लस में यहाँ से y बाहर आ गया तो यहाँ √3 बच गया, इक्वल में 0। y की वैल्यू चाहिए तो ये सारी की सारी चीज इसके मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगी, डिवाइड में 0/में -3/√2 प्लस √3। अब हमें एक बात का पता है कि 0 के नीचे चाहे जो मर्जी नंबर आ जाए, 0 नहीं आना चाहिए बस, बाकी चाहे जो मर्जी नंबर आ जाए, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। y की वैल्यू जब हम 3 को पुट करेंगे, पुट y इन 3, x भी हमारा क्या हो जाएगा, x = -√3/√2 × 0। x भी क्या हो गया, 0। तो हमारी जो दोनों वैल्यू है x और y, वो दोनों की दोनों क्या आ गई था, 0 आ गई। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या लेंगे, x = 0 and y = 0। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है और लास्ट पार्ट है, इसमें हमें फिर फ्रैक्शन या भिन्न दे दी, तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लो। देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या आते हैं, 6। एलसीएम आ गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 के 3 से मल्टीप्लाई 9x, माइनस 3 से डिवाइड किया 2 के 5 से मल्टीप्लाई 10y = -2। यहाँ पे एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 2x, 2 से डिवाइड करेंगे 3y = 13/6। 6 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x - 10y = -12। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और इसको 6 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x + 3y = 30। क्योंकि 6 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 6 नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब आप चाहे फर्स्ट से x की वैल्यू निकालो, चाहे सेकंड से y की x की वैल्यू या y की वैल्यू, जिस मर्जी की वैल्यू निकालते चलो निकालो, कोई भी इशू नहीं होगा। तो बताओ किससे निकाल। देखो अगर एक बात देखते हैं, यहाँ पे x और y के साथ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 9 यहाँ -10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन छोटा रहे हमारा। छोटा रहने के लिए आप क्या करो, जहाँ पे कोफिशिएंट छोटा हो उस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इक्वेशन सेकंड निकालते हैं, फ्रॉम सेकंड किसकी वैल्यू निकाले, या तो x की या y की, x की निकाल लेते हैं। चलो 2x को इधर रखते हैं, 3y को उधर ले जाए, 13 - 3y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 - 3y डिवाइड में 2। तो अब x किसकी इक्वल हो गया, x की वैल्यू आ गई, इसको हम 3 मान लेंगे। अब x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे बेटा, पहले हम सेकंड में पुट करते थे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू निकालते थे। यहाँ हमने सेकंड से वैल्यू निकाली, तो हम किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। पुट x इन फर्स्ट, क्या बनेगा, x की वैल्यू चाहिए तो 9 × में x की जगह क्या आ गया, 13 - 3y बटा में 2, ये ब्रैकेट में आ गया। और आगे -10y = -2। इसको सॉल्व करो, कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो
क्या कर सकते हैं 13 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और 2 को एलसीएम ले लेते हैं। इनके नीचे 1 है, इनके नीचे 1 है, 2 तो एलसीएम आ गया और 9 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 9 पे कितना होता है 117 माइनस 9 3 जा 27y। अब 2 एलसीएम लिए है तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, अब यहाँ 2 1 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 2 की इससे मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस 20y इक्वल टू यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसलिए इसको माइनस 12 रखेंगे। ये हो गया 117 माइनस 27 माइनस 20 कितना होगा माइनस 47y। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 24। 117 उधर ले जाओगे, यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस 47y इधर रह गया, ये माइनस 24 माइनस 117, ये दोनों माइनस की ऐड हो गए, क्या बनता है देखो, दोनों ऐड करोगे कितना बनेगा, ऐड करो बेटा शाबाश, 7 and 4 11, 2 and 1 3 and 4 और 1 माइनस किया दोनों माइनस रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। y इक्वल टू 141 डिवाइड में 47 की टेबल कहाँ तक पड़ेगी 141 आ जाए 3 पे, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू हम 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इन 3 में पुट करो बेटा क्या बनता है x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या आ गया 3 डिवाइड में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 बाई 2, x इक्वल टू 13 में से 9 बाई 4 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हुए वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।